हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। साथ चलेंगे तो कामयाब जरूर होंगे। तो इसी कामयाबी पे हम आज जो लेकर आ रहे हैं वो है हमारा नया वीडियो। हमारा नया वीडियो है हमारी क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की बुक है स्पर्श भाग 1, पाठ है हमारा 5, धर्म की आड़। इस चैप्टर को हम डिटेलिंग में पहले भी समझा चुके हैं, लेकिन तो आज क्या करेंगे, आज हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे कि इस चैप्टर में हमारे पास है क्या, इसको अच्छे से समझेंगे। लेकिन इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसको ज़रूर देखिएगा, इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी पढ़िएगा, ये आपके एग्जाम्स वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए इसके सार को समझते हैं। यहाँ पर इस पार्ट में जो धर्म की आड़ है, किस तरीके से धर्म की आड़ में लोग क्या क्या धर्म के बारे में जानते नहीं है, लेकिन उसको लेकर लड़ाई झगड़े दंगे बहुत कुछ होता है। तो धर्म की आड़ की लेकर इस तरीके से अपनी मनोवृत्ति को पूर्ण करने के ही ऊपर यहाँ पाठ पर लेखक ने प्रकाश डाला है। तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं। क्या दिया है? लेखक कहता है कि आज देश में ऐसा समय आ गया है कि हर तरफ केवल धर्म की ही धूम है। अनपढ़ और मंद बुद्धि लोग धर्म और सच्चाई को जाने या ना जाने, परंतु उसके नाम पर किसी पर भी गुस्सा कर जाते हैं और जान लेने और जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यानी कि धर्म क्या है, हमें क्या सिखा रहा है, क्या कह रहा है, हम जानने समझने की कोशिश नहीं करते। हम इस धर्म के, तुमने इस धर्म के बारे में ऐसा कैसे कह दिया, हम उस धर्म के हैं, तुमने कैसे कह दिया, मगर हम उसके लिए एक दूसरे की जान लेने और देने पर तैयार हो जाते हैं। लेकिन धर्म हमें क्या सिखा रहा है, हम इस पर कभी ध्यान नहीं देते, उसकी गहराई में नहीं जाते, उसको समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते। गलती उन कुछ चलते पुर्जों अर्थात पढ़े लिखे लोगों का है, जो मूर्ख लोगों को की शक्तियां और उत्साह का गलत उपयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि उन मूर्खों के बल के आधार पर पढ़े लिखे लोगों का नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। तो यहाँ पर दोषी उन लोगों को बताते हैं लेखक जो पढ़े लिखे हैं, सभी के बारे में नहीं, सिर्फ चंद लोगों के, यानी उन चंद लोगों जो पढ़े लिखे हैं, जो अपना प्रभुत्व लोगों के ऊपर यानी कि अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए वो कुछ अनपढ़ लोगों को जो है गलत तरीके से भड़काते रहते हैं कि धर्म ये कहता है, धर्म वो कहता है, क्योंकि वो चालाकी से अपना प्रभुत्व जो है अपने एरिया में कुछ लोगों पर बनाए रखना चाहते हैं। इसके लिए धर्म और सच्चाई की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे आसान लगता है। हमारे देश के साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना बिल्कुल सही है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की, गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाते ऊंचे ऊंचे मकान आकाश से बातें करते हैं। तो यहाँ पर क्या हमको बता रहे हैं कि हम धर्म की आड़ में कुछ भी करा लें, क्योंकि आज आप किसी के मन में भी जाइए, हमारा धर्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसके लिए अपनी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। ये एक एक व्यक्ति के दिल में भरा हुआ है, जबकि पाश्चात्य देशों में ये चीज़ें उल्टी हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे लोगों की झोपड़ियों पर भी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी होंगी, लेकिन क्या गरीबों की कमाई से ही वे अमीर बनते। जो अमीर हैं, जो अमीर बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं? वो अमीर बन रहे हैं जब गरीब मेहनत करता है उनके लिए, तभी वो अमीर बनते हैं। अगर गरीब उनके लिए मेहनत नहीं करे तो वो कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। ये हम सभी, ये फैक्ट है, ये हम सभी जानते हैं कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति किसी को भी ले लीजिए, उनके अंडर काम करने यानी उनके लिए पैसा कमाने वाले वही लोग हैं। और उन गरीब मजदूरों के बल से ही वे हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें ताकि वे हमेशा अमीर बने रहें। गरीबों का धनवान लोगों के द्वारा शोषण किया जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा धनवान लोगों का मजदूरों की बुद्धि पर वार करना है। तो अब क्या होता है, जो बड़े लोग हैं वो पूरा प्रयास करते हैं कि हम उनको हर तरीके से चूसते रहें। भाई काम कराना बुरा नहीं है, आप काम करा रहे हो, पैसा दे रहे हो, मान लो आप ज़्यादा काम करा रहे हो, कम पैसा रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप उनकी बुद्धि को भी अपने कब्जे में कर लेते हो तब ये गलत हो जाता है, क्योंकि तब आप उसको अपने हिसाब से घुमाने लगते हो, तब वो मजदूर अपनी बुद्धि नहीं चला पाता। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि भाई आप काम कराइए, आप भले अमीर बनिए, लेकिन उनकी बुद्धि पर काबिज मत होइए। धर्म और सच्चाई के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर हम इन सब चीज़ों को रोकना चाहते हैं तो हमें साहस और दृढ़ता के साथ जो मजदूरों हैं उनको आगे बढ़ना होगा।
जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में हमेशा बढ़ते जाने वाले इस झगड़े कम नहीं होंगे। यानी कि धर्म के नाम पर जो झगड़े हो रहे हैं वो तब तक कम नहीं होंगे जब तक लोग अपनी बुद्धि से सही गलत का तरीका नहीं सोचते। चाहे धर्म की कोई भी भावना हो, किसी दशा में भी वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने या नष्ट करने का साधन नहीं बननी चाहिए। धर्म कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, वो कभी भी दूसरे को नुकसान पहुंचाना और उसकी स्वतंत्रता को नष्ट करना, उसकी स्वतंत्रता को छीनने का अधिकार कोई धर्म नहीं देता। कोई धर्म इस चीज की सीख नहीं देता है। आपका मन चाहे जिस तरह चाहे उस तरह का धर्म माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। लेखक कहता है कि दो भिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों का टकरा जाने के लिए इस देश में कोई भी स्थान ना हो। देश की स्वतंत्रता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है उसका वह दिन बिना किसी शक के कहा जा सकता है। अब यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसको समझिएगा कि धर्म, हमारा जो इच्छा है हम उस धर्म को मारेंगे, आपका जो इच्छा है आप धर्म उस धर्म को मानिए। सभी धर्म एक ही चीज सिखाते हैं, प्रेम, परोपकार, सम्मान, सभी कुछ ये सिखाते। सभी धर्मों के डीप में यही चीज होती है। तो हमें उस सत्र को समझना है, जो उसका सार है धर्मों का, उसको समझिए ताकि हम एक दूसरे से ना टकराएं, एक दूसरे के विरोध में बिल्कुल भी नहीं आए। कि यहाँ पर चला स्लाइड में, यहाँ पर क्या था आपका, देश की स्वतंत्रता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है, यानी कि हम अपने देश की स्वतंत्रता बना रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रगति के लिए जो भी उद्योग कर रहे हैं उसका वह दिन बिना किसी शक के कहा जाए, मतलब वो दिन बिना शक का कहा जाए कि बहुत बुरा था, मतलब हम वो कोई गलत काम करे तो हम ये चीज बोलें कि वो दिन बहुत बुरा था। जिस दिन स्वतंत्रता के क्षेत्र में पैगंबर या बादशाह, प्रतिनिधि, मुल्ला, मौलवियों और धर्मचारियों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा जाए। मतलब हम ये बोलें कि हमारे देश की स्वतंत्रता यानी कि हमारे धर्म की स्वतंत्रता तभी है अगर हम मुल्ला, मौलवियों, पंडितों को ही अपना सब कुछ मानने लगे। भाई वो भी तो एक इंसान ही हैं, क्या वो धर्म के सार को समझ रहे हैं ठीक से? अगर वो नहीं समझ रहे तो गलत बातें हमको नहीं बताएंगे। हमें उन्हें भगवान नहीं समझना, हमें धर्म के सार को समझना है और अपनी बुद्धि के अनुसार काम करना है। यहाँ पर वो चीज बताई जा रही है। लेखक कहता है कि एक प्रकार से उस दिन हमने स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हट कर रखा, अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है, क्योंकि आज धर्म और ईमान का ही बोलबाला है। तो उन्होंने बोला कि जिस दिन हमने इन लोगों को यानी कि मौलवियों, पैगंबरों, पंडितों, महात्माओं को उच्च स्थान दे दिया, उस वक्त हम एक कदम अपने धर्म से पीछे हट गए थे, अपनी स्वतंत्रता से, यानी क्योंकि हम धर्म के गुलाम हुए ना, तो उसी समय हम स्वतंत्रता से अपने पीछे हट गए थे। क्योंकि हमने उनको उच्च स्थान पर बैठा लिया और उसी उच्च स्थान से उन्होंने हमें गलत शलत पढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि आज उसी का तरीका है कि सब जगह धर्म ही धर्म बोल रहा है, सब अपने अपने तरीके से धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं। लेखक कहता है कि महात्मा गांधी धर्म को सर्वस्व स्थान देते थे, वे एक कदम भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं। परंतु गांधी जी की बात पर अमल करने से पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। गांधी कहते हैं कि अजान देने, शंख बजाने, नाक दमाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि सभी लोग जो हैं वो महात्मा गांधी के पीछे चल दिए। महात्मा गांधी धर्म को सर्वोपरि मानते थे, लेकिन उनका धर्म क्या है पहले हम समझें तो धर्म उनका क्या है। तो महात्मा गांधी के अनुसार शंख बजाना, नमाज पढ़ना, नाक दमाना, अजान, ये कोई धर्म नहीं, वो इसको धर्म नहीं मानते थे। शुद्ध आचरण और अच्छा व्यवहार ही धर्म का स्पष्ट चिन्ह है, यानी कि हम अच्छा व्यवहार करें, दूसरों का सम्मान करें, ये है धर्म। धर्म हमें ये सिखाता है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंचवक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों की तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं तो इस धर्म को आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने लगेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने सुबह बहुत अच्छे से पूजा पाठ करी, 5 वक्त की नमाज बावक्त पढ़ी, लेकिन उसको करने के बाद आप पूरा दिन दूसरों के साथ बेईमानी कर रहे हैं,
आप दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका हक मार रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, तो ये आप ईश्वर को रिश्वत दे रहे थे पूजा पाठ करके कि आप पूरा दिन गलत कार्य कर सको। तो इस तरह का धर्म तो कोई धर्म नहीं होता, ये टिकेगा। क्योंकि धर्म हमें क्या सिखाता है? अच्छा आचरण करना, दूसरों की भलाई करना, सम्मान करना, तो परोपकार करना। तो ये क्या हुआ? पूजा पाठ क्या होगा? ये तो भगवान को रिश्वत हो गई ना। तो भगवान किसी तरह की रिश्वत नहीं लेते। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपका आचरण दूसरों के लिए सही नहीं है तो आप चाहे कितनी भी पूजा अर्चना, नमाज आदि पढ़ लें, कोई फायदा नहीं होगा। मतलब अगर हमने दूसरों के साथ बदतमीजी करी, दूसरों के साथ गलत आचरण किया, उनके साथ छल कपट किया, बड़ों के साथ बेअदबी की, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, जितनी पूजा अर्चना, अगरबत्ती दिखाओ, नमाज पढ़ो, माला फेरो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि ईश्वर कभी भी इसको स्वीकार्य नहीं करता है। ईश्वर इन नास्तिकों, जिनका कोई धर्म नहीं होता, ऐसे लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, ईश्वर है और हमेशा रहेगा। लेखक सभी से प्रार्थना करता है कि सभी मनुष्य मनुष्य ही बने रहे, पशु ना बने। तो यहाँ पर कहते हैं ईश्वर ये नहीं कहते कि आप हमें पूजा पाठ कर कर प्रसन्न कीजिए, ईश्वर सिर्फ यही कहते हैं आप अच्छा आचरण करिए। तो अंत में लेखक मनुष्य से क्या कहता है? आप मनुष्य हैं, मनुष्य बने रहें, पशु नहीं बनिए। पशु सिर्फ अपने लिए जीता है। पशु क्या करता है? सिर्फ अपने लिए चरता है, अपना ही खाएगा, अपने बारे में ही सोचेगा, दूसरों का कुछ नहीं करता। वो मनुष्य जन्म मिला है आपको परोपकार करने के लिए, दूसरों के बारे में सोचने के लिए। तो आप वो कार्य करिए जिस कार्य के लिए आपको यहाँ पर लाया गया है। तो किस तरीके से धर्म की आड़ में क्या क्या होता है, ये चीजें पाठ में हमें लेखक ने समझाई हैं। अब इसी पाठ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हमारे देश में धर्म के ठेकेदार कहलाने का दम भरने वाले लोग मूर्ख लोगों का शोषण किस तरह करते हैं? यानी कि हम बोलते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, भाई बड़ी पदवी पर बैठ जाते हैं धर्मा मठों में और बोलते हैं हम धर्म हम जानते हैं, सब करते हैं। तो वो जो बेवकूफ़ मूर्ख लोग होते हैं उनका शोषण किस तरीके से करते हैं, आपको ये बताना है। तो क्या है? हमारे देश में धर्म के ठेकेदार कहलाने का दम भरने वाले लोग मूर्ख लोगों के मस्तिष्क में धर्म का उन्माद भरते हैं। यानी कि धर्म हमें ये सिखाता है कि दूसरे के धर्म का अपमान करो, धर्म ये हमें बताता है कि ये करो, जबकि वो गलत चीजें भर रहा है। दूसरों के मन में जो है वो क्रांति भी नहीं बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे दंगों, गलत चीजों को भरते हैं वो लोग। और फिर उनकी बुद्धि में ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए सुरक्षित करके धर्म, आत्मा, ईश्वर, ईमान आदि के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं। मतलब धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ा देते हैं। इस तरीके से उनके मस्तिष्क पर वो कब्जा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, लेखक की दृष्टि में धर्म और ईमान को किसका सौदा कहा गया है और क्यों? क्या क्या है? धर्म और ईमान को किसका सौदा कहा गया है और क्यों? लेखक ने दृष्टि में धर्म और ईमान को मन का सौदा कहा गया है, क्योंकि यह व्यक्ति का अधिकार है कि उसका मन किस धर्म को मानना चाहता है। इसके लिए व्यक्ति को पूरी आज़ादी होनी चाहिए। व्यक्ति को कोई धर्म अपनाने या त्यागने के लिए विवश नहीं किया जाए, जिसको हम बोलते हैं ना धर्म परिवर्तन, या हम जो धर्म चाहते हैं हम वो बाय फोर्स कोई हमें धर्म अपनाए, ये हम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या? धर्म ईमान को मन का सौदा बताया। हमारा जो मन है हम उस धर्म को मानेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? लेखक ने लोगों के किन कार्यों को बाह्य आडंबर कहा है और क्यों? बाह्य आडंबर मतलब दिखाना, बाहरी दिखावा। हम अपने मन में कुछ हो और बाहर हम कुछ और दिखा रहे हो, तो इसको बोलते हैं ना दिखावट के लिए बहुत सारी चीजें करना। तो वो किसको कहा है और क्यों कहा है? लेखक ने लोगों द्वारा अजान देने, नमाज पढ़ने, पूजा पाठ करने, नाक दबाने आदि को बाह्य आडंबर कहा है। मतलब आप पूजा पाठ कर रहे हो, अगरबत्ती दिखा रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, नाक दबा रहे हो, तो ये सभी क्या है? ये बाह्य आडंबर है, ये दिखावा है। क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति ने अपनी आत्मा शुद्ध कर पाता है या ना अपना भला। इन कार्यों का उपयोग वह अपनी धार्मिकता को दिखाने के लिए करता है, जिससे भोले भाले लोगों पर अपना वर्चस्व बना सके। कहने का मतलब है ये सब करने से वो अपना भला कर सकता है या नहीं, ये कोई नहीं जानता।
लेकिन ये दिखाकर वो दूसरे लोगों पर अपना आधिपत्य जमाता है कि हाँ भाई हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हम 3-4 टाइम पूजा करते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, हमें हमारे घर में बहुत बड़ा मंदिर है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये सब ये बताती हैं कि हम दिखावा कर रहे हैं, जबकि हम चाहे ये दिखावा है कि दिखावा करें कि हमारा भाई हम इतने अच्छे हैं तो हमारा प्रभुत्व बना। हाँ भाई दूसरा कोई बात करेगा बहुत बड़े महात्मा हैं भैया, बहुत सारे पूजा करते हैं, बहुत सारी नमाज पढ़ते हैं। तो इस तरीके से मतलब लोगों पर अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए ये होता है दिखावा। प्रश्न संख्या 4 है, धर्म के बारे में लेखक के विचारों को स्पष्ट करते हुए बताइए कि ये विचार कितने उपयुक्त हैं। तो अब पूरा हमने पार्ट पढ़ लिया, तो धर्म के बारे में लेखक के अपने क्या विचार हैं आपको हमें वो करना है, और ये सही है या नहीं सही है ये भी आपको स्पष्ट करना है। तो क्या है, धर्म के बारे में लेखक के विचार धर्म के ठेकेदारों की आंखें खोल देने वाले और उन्हें धर्म का सही अर्थ समझाने वाले, मतलब जो बोलते हैं ना धर्म के हम ठेकेदार हैं हम पूरे, तो उनके बारे में है कि धर्म ये नहीं होता है। यहाँ पे विचार हैं कि आप देखिए कि धर्म ये नहीं ये है, दूसरों को मदद करिए। आप धर्म ये नहीं है कि आप अपने धर्म के लिए मारकाट मचा दीजिए। लेखक ने इन विचारों में धर्मांधता, दिखावा और आडंबर की जगह जनकल्याण की भावना समाई है कि लोगों की सेवा करना है। इस रूप में धर्म के अपनाने से दंगे, फसाद और झगड़े स्वतः ही समाप्त हो सकते हैं। लेखक के ये विचार आज के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतः उपयुक्त और प्रासंगिक है। मतलब लेखक के जो विचार हैं एकदम सही हैं। यहाँ पर हम धर्म हमें सिर्फ आपसी प्रेम, सम्मान, परोपकार ये सब सिखाता है, वर्चस्व नहीं सिखाता हमको। तो इसलिए उनके विचार एकदम सही हैं। यहाँ पर ये पार्ट हमने खत्म किया। आई होप आपको ये पार्ट का क्विक रिवीजन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम पहले करा चुके हैं। वन शॉट रिवीजन सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल नहीं है, मतलब सिर्फ हिंदी में हम वन शॉट करा रहे हैं ऐसा नहीं है, आपके और भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी सभी में अवेलेबल है ये वन शॉट रिवीजन। अब आपको करना क्या है, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbean.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ वन शॉट रिवीजन दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वन शॉट रिवीजन पे क्लिक करना है। आपके सामने वो सभी क्लासेस आएंगी जहाँ पे वन शॉट रिवीजन कराया जा रहा है, यानी कि 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सभी क्लासेस। आप है क्लास 9th में, आप क्लास 9th में क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने पूरे क्लास 9th के जो है जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो सभी आपके सामने आएंगे। अब आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आपका एग्ज़ाम या टेस्ट होने वाला है। तो आप जैसे ही वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने उस सब्जेक्ट के अंदर जितने चैप्टर्स हैं सब सामने होंगे। तो जो जो चैप्टर आपके टेस्ट में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हें आप क्लिक करिए, वीडियो देखिए और फटाफट रिवीजन करिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।